Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. पीटर डिंकलेज जो पैदा हुआ था एक ऐसी बीमारी के साथ जिसे दुनिया मजाक समझती है, लेकिन उसके जज्बे ने उसे आज दुनिया के सबसे बड़े एक्टरों में शामिल कर दिया। दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, इसके कामयाबी के पीछे भी इसी इंसान का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने अपना बौनापन को अपना मजाक नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया एंड पूरी दुनिया आज उससे इंस्पायर होती है। 11 जून 1969 न्यू जर्सी के जर्सी शोर में पीटर पैदा होते हैं विथ ए मेडिकल कंडीशन ऑन्ड्रोप्लासिया। इस बीमारी की वजह से पीटर को बौनेपन का शिकार होना पड़ा। पीटर के फादर जॉन कार्ल डिंकलेज एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे एंड उनकी मदर डियाना डिंकलेज एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। पीटर के इस बीमारी के बावजूद पेरेंट्स की तरफ से प्यार की कोई कमी नहीं मिली, बल्कि उन्होंने पीटर को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया, डेलबर्टन स्कूल में, जहां उन्हें सैम शेपर्ड की प्ले ट्रू वेस्ट पढ़ने का मौका मिला एंड उन्होंने इसी से इंस्पायर होके आगे जाके एक्टिंग करियर चुनने का फैसला लिया। लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का मोड़ एक बहुत ही कठिन रास्ते की ओर मोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद उनको ग्रेजुएशन के लिए बेनिंगटन कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। उस समय इस कॉलेज की फीस देने की हालत में पीटर के पेरेंट्स नहीं थे, पर फिर भी वो जानते थे अगर पीटर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पीटर की जिंदगी एक मजाक बन जाएगी। कॉलेज में पीटर ने ड्रामा के ऊपर डिग्री लिया एंड 1991 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन द एज ऑफ 22। ग्रेजुएशन करने के बाद पीटर के पेरेंट्स ने ये साफ साफ कह दिया कि अब हम एक पैसा भी तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तुम अब अपना देख लो। यहाँ पीटर के पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने पैरों पे अपने तरीके से खड़े हो पाए। इस फैसले से पीटर के सामने परेशानियों का पहाड़ टूट गया, लेकिन एक चीज अच्छा हुआ, पीटर में वो भूख जाग गई। वो अब कुछ भी करके अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहता था। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी स्टार्ट किया, लेकिन उस कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका रेंट भी नहीं दे पाए वो लोग एंड एक साल के अंदर वो कंपनी बंद हो गई। यहाँ पीटर ने अपना करियर स्विच करने का फैसला किया एंड एक एक्टर बनने के लिए ऑडिशंस देने लगे, लेकिन एक्टर बनने की कोशिश में पीटर को अपना घर छोड़ना पड़ा एंड वो कभी रेंट में या फिर अपने दोस्त के घर में रह लेते थे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। बिल्स का पहाड़ टूट गया था पीटर के ऊपर। फाइनली उन्होंने जॉब करने का फैसला किया एंड 23 साल की उम्र में पीटर को जॉब मिल गया एक डाटा प्रोसेसिंग कंपनी में। उन्होंने 6 साल तक जॉब किया, लेकिन पीटर उस जॉब को हेट करते थे। फिर 29 साल की उम्र में पीटर ने जॉब छोड़ने का भी फैसला किया एंड खुद से ये कहा कि वो एक्टिंग करेंगे, चाहे छोटा रोल मिले या बड़ा। असल में पीटर ने पहले एक फैसला किया था कि वो कभी भी एल्व्स या फिर लेप्रेचॉन्स का रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मजाक उड़ाने वाला कैरेक्टर होते हैं। बहुत दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 29 साल की उम्र में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली 13 मून में काम करने का। वहाँ उनको बहुत तारीफ मिला अपनी एक्टिंग के लिए। उन्होंने 2003 की द स्टेशन एजेंट में काम किया एंड उस मूवी ने 3 बार सनडेंस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीते। एक लो बजट फिल्म होने के बाद भी वो मूवी $8 मिलियन का हिट साबित हुई। यहाँ तक पीटर की गाड़ी चल पड़ी थी अपने सही राह पर। उनको अभी बहुत दूर जाना था। द स्टेशन मास्टर की मैसिव सक्सेस के बाद उन्होंने गैरी ओल्डमैन के साथ एक मूवी साइन किया, टिपटोज। वो मूवी कुछ खास नहीं कर पाई एंड बहुत नेगेटिव रिव्यूज बटोरे। पीटर डिंकलेज के अकॉर्डिंग उस मूवी की ओरिजिनल कट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन डायरेक्टर को निकाल दिया गया एंड नए डायरेक्टर ने फिर से रिकट किया, जिसके चलते वो मूवी बुरी तरह से फेल हो गई। इसके बाद लगातार कई मूवीज में बुरी हालत हो गई थी, जैसे एल्फ, थ्रेशोल्ड, द बैक्स्टर, लेसी। लेकिन पीटर ने बचपन से हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने एक्टिंग करना कंटिन्यू रखा एंड 2006 में विन डीजल के साथ एक मूवी किया, फाइंड मी गिल्टी, जिसमें डिंकलेज ने एक एटॉर्नी का रोल प्ले किया था। वो मूवी कॉमर्शियल फेलियर थी, लेकिन दी फेमस क्रिटिक रॉजर एबर्ट ने डिंकलेज की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की, जिसके चलते 2008 में पीटर ने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में अपना किरदार निभाया एंड वो मूवी एक कल्ट क्लासिक बन गई। फिर आया 2011। पीटर की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। पीटर सबसे पहला कास्ट किया जाने वाला कैरेक्टर बना
दी वर्ल्ड फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स का। एंड उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम सबको पता ही है, जहां बचपन से ही पूरी दुनिया उसका मजाक बनाया करती थी, लेकिन एंड में पूरी दुनिया के नजरों में उन्होंने अपना एक अलग जगह बना ली, सिर्फ अपने काम एंड अपने हुनर के बलबूते पर। पीटर ने अपनी एक्टिंग के दौरान कई अवार्ड्स जीते, 9 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए एंड 4 बार वो अवार्ड्स जीते भी, 14 स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड एंड और भी बहुत सारे हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसलिए जिंदगी 29 साल बीतने के बाद भी लंबी हो सकती है। सो कीप ट्राइंग एंड खुदा हाफिज।